नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कल के मुकाबले अगर आज देखें तो हम बिटकॉइन अपने कल जला जहाँ से हमें छोड़ा था 95,300 से भी नीचे है 95,267 पॉइंट पे। इंडेक्स लगातार डाउन साइड जा रहा है। एक घंटे के चार्ट में देखते हैं कि इंडेक्स क्या डायरेक्शन दे रहा है। 95,000 का लेवल, जैसा कि हम कल बता रहे थे, 95,000 का एक लेवल सपोर्ट लेवल बनता है। छोटे छोटे लेवल्स होते हैं जो मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि हमें वो समझने होंगे, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट के साथ ही एक अच्छा प्रॉफिट हम मार्केट से निकाल सकते हैं। यदि हम सोचते हैं कि स्टॉक को होल्ड करके रखें तो डिलीवरी पोजीशन एक अलग पोजीशन होती है जो एक टाइम के बाद हमें प्रॉफिट देती है। अगर स्टॉक अच्छा है तो फ्यूचर में ग्रो करेगा, अच्छा रिटर्न देगा हमें। तो ये एक रेंज बाउंड बनाया हुआ है स्टॉक ने, ये देखिएगा पिछले एक घंटे के अंदर 95,880 से लेके अपना डाउन साइड 95,125 जो एक रेंज है। उसी के तरीके से फिर यहाँ पे एक रेंज हुई है 94,607 पे। उसने अपना एक ट्रेडिंग सेशन सेटअप बना दिया है 95,923 से लेकर 94,607। यह एक रेंज है। अभी इस टाइप के स्टॉक में, इस टाइप की पोजीशन में हमें समझने की जरूरत होती है कि ऐसा क्या है कि इंडेक्स अपना टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पे। तो ये मीडिएटर होता है जहाँ से डायरेक्शन अपसाइड या डाउन साइड दोनों साइड बन सकती है। पोजीशंस बनती हैं इस लेवल पे, थोड़ा हल्का होने के बाद स्टॉक को या इंडेक्स को एक अच्छा मूव मिलता है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो 95,134 के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करता हुआ इंडेक्स रेंज बाउंड 15 मिनट के अंदर 95,800 से लेके 95,112। तो वही छोटी रेंज, छोटा टारगेट बना रखा 700-800 पॉइंट का। इंडेक्स ये क्लियर कर चुका है कि उसने अपनी एक रेंज बना रखी है जहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर रहा है। नब्बे हजार से घूमता हुआ बाजार 93,983 का एक लेवल है। उस टाइम में हो सकता है वो हमें देखने को मिले। तो 96,101, जिन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी है लॉन्ग टर्म को टारगेट बनाकर, वो अपने होल्ड बना के रखें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हो सकता है इसमें एक अच्छी मूवमेंट हमें मिले।
साइडवेज हो चुका है स्टॉक पूरी तरह से। डाउन साइड 95,100। स्टॉक डाउन साइड की तरफ ही अपने डायरेक्शन को बनाए हुए है अभी भी, तो सीलिंग का दबाव है अभी इंडेक्स के ऊपर। जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम छोटे छोटे स्टॉक्स के साथ छोटी छोटी लाइव ट्रेडिंग सेशंस में इसी तरह का समझने की कोशिश करते हैं, कमाने के अच्छे अच्छे मौके ढूंढते हैं। ट्रेडिंग को लेके यदि आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं। और जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं वो भी, या जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। मेरा मानना है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कैंडल की थोड़ी सेटिंग्स के बारे में बता दूं आपको। मेरा मानना है कि आप स्टॉक को अच्छे से सिलेक्ट करें और अपना एक वन डे का चार्ट कैंडल जरूर लगा के सेट करें। उससे थोड़ा आसान होता है कि एक दिन की मूवमेंट कहाँ तक की बन सकती है स्टॉक के अंदर। 96,100 मूवमेंट बिल्कुल रुक चुकी है स्टॉक के अंदर। थोड़ी बाइंग बनती हुई स्टॉक में। कनेक्टिविटी में कुछ एरर है तो प्लीज होल्ड करिएगा। 95,229 स्टॉक अपने वैसे घूम चुका है थोड़ा, और 150 पॉइंट अपसाइड में चलता हुआ। मल्टीपल कैंडल्स ने देखिएगा एक पॉइंट पे ही अपने आप को, एक पॉइंट को टच करने के बाद टर्न किया है। तो ये एक लेवल बनता है जहाँ पे एक छोटे सा सपोर्ट मिलता है स्टॉक को कि इस स्टॉक का यहाँ पे एक लेवल है, और उसके बाद वो अपना मूवमेंट पुश कर सकता है या होल्ड कर सकता है। यही पॉइंट हमको समझने की ज़रूरत होती है, यही हमारी हेल्प करते हैं एक स्टॉक को सही पॉइंट पे बाय करने में और सेल करने में। मल्टीपल कैंडल्स बनती हैं, साइडवेज होता है, अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
95,295। एक अच्छी फ्लक्चुएशन बनाने के लिए तैयार है इंडेक्स। 0.82% डाउन साइड 24 घंटे के कैंडल्स के चार्ट पे। धीरे धीरे रिकवरी करता हुआ। $95,388 लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तो 95,465 का इसने एक अहम लेवल बनाया हुआ है। और स्टॉप लॉस के लिए 94,791 इस रेंज को बना कर रखा हुआ है, ताकि हम ये चीज़ आसानी से समझ सकें कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा। 95,458, 509। देखिए कैसी अच्छी अच्छी बड़ी लॉट में बाइंग के साथ अच्छा फ्लैग के साथ मूव करता हुआ स्टॉक। जिन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी है वो अच्छी समझदारी के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में डाल के अपना शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ये चैनल सिर्फ डिस्कशन के लिए, सीखने और समझने के लिए बनाया है। यहाँ पे हमारा कोई फिक्स ओपिनियन नहीं होता कि आप वहाँ पे निवेश करें। आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है कि आप मार्केट को समझते हैं, रिस्क रिस्क को लेना समझते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को समझने में हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। 96,531, 200 पॉइंट मार्केट का मूव बन चुका है अभी। देखते हैं कि क्या अपसाइड में अपना 24 घंटे यानी कि एक दिन की कैंडल चार्ट पे जो इसका हाई है 97,082, 97,890, क्या ये टारगेट अपने टच कर पाएगा 2300 पॉइंट ऊपर। फ्रेश सेशन स्टार्ट हुआ है इसका आज का यहाँ से। पंद्रह मिनट में देखते हैं कैंडल्स का क्या पैटर्न है। $95,649 15 मिनट पहली कैंडल में। अच्छी बाइंग आती हुई। डेटा तो यही दर्शा रहा है कि ये अपने 15 मिनट पहली कैंडल को ब्रेक करेगा, उसका हाई 95,649 जो प्रीवियस कैंडल है उसमें तो 30 मिनट का बनता है। वैसे 15 मिनट बाद से कैंडल बनती है। आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ।
जब कैंडल्स में ज़्यादा बाइंग होती है या ज़्यादा सेलिंग होती है तो उसका इम्पैक्ट इस तरीके से होता है। देखिएगा इस कैंडल के अंदर आपको इस तरह से लाइन नहीं दिखेगी, एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं दिखेगा, सिर्फ ये देखिए अच्छी बाइंग आया, सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। तो इस तरीके से कैंडल्स में पॉइंट नहीं दिखते हैं। इसका हाई और लो बॉटम 95,548। हमारा टारगेट होगा 95,637। अप साइड में क्या ब्रेक करेगा ये टारगेट, टच करेगा ये लेवल? देखते हैं मार्केट में किस तरफ दबाव होगा। 95,509 15 मिनट की कैंडल के साथ। धीरे धीरे मूव बनाता हुआ इंडेक्स। दोस्तों यदि आपको कुछ शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेनी हो, चार्ट संबंधित कुछ जानकारी लेनी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की कुछ बातें आप जानना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने के साथ ही हमें समझना होगा कि हमें कितना अमाउंट किस टाइम तक होल्ड करना है, कितना लॉस ले सकते हैं, कितना टारगेट की क्या रेशियो होनी चाहिए। मार्केट इमोशनल के साथ अटैच होती है हमारे, और हम इमोशनली अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कुछ नुकसान देने का टाइम मिलता है इस मार्केट में। प्रॉफिट के टाइम पे हम हमें अपने इमोशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाते हैं और कम प्रॉफिट ज़्यादा लॉस के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो हमें वो चीज़ें समझनी होंगी कि हमें किस तरीके से अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। 95,505, 520। अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ हमें कैंडल को देखना चाहिए। इससे डायरेक्शन जानने में आसानी होती है कि इंडेक्स किस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर यदि हम अब देखें तो यहाँ पे छोटी कैंडल है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे भी पिछले 1 2 3 4 5 घंटे से इस छोटी कैंडल बनाए हुए साइडवेज कर रखा है मार्केट को, और 1 घंटे के अंदर भी साइडवेज है, और 15 मिनट में तो आप देखिए बिल्कुल क्लियर ही हो जाता है कि साइडवेज है। 95,106 और 95,812 एक अच्छा खासा रेंज बना रखा है 800 900 पॉइंट का, जिसके अंदर ही फ्लक्चुएट कर रहा है इंडेक्स। तो अगर हम यहाँ पे समझें तो हमारा एंट्री पॉइंट अगर हमें इस लेवल पे मिलता है तो एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हम थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट है 95,382,
ये भी एक पॉइंट है जहाँ छोटी ट्रेड करने वाले लोग, जो हमारे भाई हैं, उनके लिए है। तो इसको दो टुकड़ों में हम यदि इंडेक्स को बनाते हैं तो 95,812, 95,122 ये रेंज बन जाती है। तो 50-100 पॉइंट हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। बाइंग सेलिंग का बराबर दबाव है, इस वजह से इंडेक्स हो सकता है अपना टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पर। वन साइड मार्केट नहीं है अभी। छियानवे हजार 426, 100 पॉइंट नीचे अपने कुछ टाइम पहले टारगेट से। 95,387, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता हुआ इंडेक्स। लेकिन वो ये साइडवेज है, तो हमें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ मार्केट को देखना है, जरूरी नहीं कि हम ट्रेड ही करें। कभी कभी मार्केट को देखना ही, सीखना, समझना हमारे प्रॉफिट के बराबर ही होता है। छियानवे हजार 214 अपनी रेंज के छोटे पॉइंट की तरफ फिर से जाता हुआ 95,117 जो है। अगले 15 मिनट में वो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट किस दिशा में जाता हुआ। अपने डाउन साइड में 95,151, 95,060 इंडेक्स के लिए बड़े सपोर्ट लेवल। 94,341 दोस्तों, डाउन साइड तोड़ दिया है 95,000 का लेवल। और 94,629, ये लेवल आपको अब देखने को मिल सकता है। 94,694 एक लेवल को तोड़ने के साथ मार्केट का रास्ता बन जाता है, अप साइड हो या डाउन साइड हो। दोस्तों आज की लाइव ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ इतना ही। कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अच्छे से अपनी ट्रेडिंग करिए, समझिए, सीखिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लाइव ट्रेडिंग सेशन का जो सेशन अब धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट होगा, हम थोड़ा बड़ा सेशन भी मिलेगा, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए ट्रेडिंग में हेल्पफुल होगी। ये देखिए 94,900, तो क्या इंडेक्स अपने 94,694 की तरफ जाता हुआ। 94,891। तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।